Hello students, our today's topic is one of the circumstance of reconstitution of partnership firm and that is change in profit sharing ratio among the existing partner. अब मैं आपको एक फनी से एग्जांपल से समझाता हूं कि इसमें बेसिकली होगा क्या. Suppose there are three siblings A, B and C. इसमें जो A है वो सबसे बड़े भाई हैं और B और C उनसे छोटे हैं. Okay? Now there is one orange. And this orange is having 10 pieces. ओके अब ये बड़े भाई ने क्या किया कि 5 पीसेस खुद ले लिए और 3 पीसेस छोटे वाले भाई को दे दिए और जो सबसे छोटा भाई था उसको 2 पीसेस दे दिए. ओके अब आप देखिए सीन चेंज हुआ. मम्मी आ गई और मम्मी ने देखा कि दोनों छोटे भाई जो हैं वो रो रहे हैं और रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि बड़े भाई ने जो है वो 5 पीस ले लिए और हमको कम दिए. तो उन्होंने क्या किया, वो सारे के सारे पीसेस दोबारा से अपने पास कलेक्ट कर लिए और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया. और जब रीडिस्ट्रीब्यूट किया तो देखिए कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि उन्होंने 4 पीस सबसे बड़े भाई को दिए, 3 पीस बीच वाले भाई को दिए और 3 पीसेस सबसे छोटे भाई को दिए. तो उन्होंने क्या किया, उस ऑरेंज को रीडिस्ट्रीब्यूट किया. अब देखिए जब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो ये जो प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन था दिस वाज ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन. ओके और ये जो नया डिस्ट्रीब्यूशन हुआ दिस इज न्यू डिस्ट्रीब्यूशन. तो आप देख सकते हैं कि ए को पहले से 1 शेयर का सैक्रिफाइस करना पड़ा, 1 पीस का सैक्रिफाइस करना पड़ा. और बी को आप देख रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही कोई पीस का सैक्रिफाइस हुआ है उसका और ना उसे गेन हुआ. और आप सी को देख रहे हैं कि इसको 1 पीस का गेन हो गया है. यहां पर मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि हमारा टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर. इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टनर्स विल रिमेन सेम, जितने पहले थे उतने ही रहेंगे बट वो आपस में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे. जब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो यहां पर 3 पॉसिबिलिटीज आएंगी. किसी एक पार्टनर का सैक्रिफाइस हो सकता है, किसी एक पार्टनर का गेन हो सकता है और तीसरे पार्टनर का हो सकता है कि ना उसे सैक्रिफाइस करना पड़े और ना ही गेन. उसका रीजन यह है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ऑलवेज 1. और जब आप 1 प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे भी करेंगे उसका सम जो है 1 रहेगा. ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं. आप देख सकते हैं कि दिस इज देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2. आप इसका जब सब करेंगे तो 5/10, 3/10 और 2/10 आ रहा है. और जब आप इसको सम कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 + 3 + 2 दैट इज 10/10 = 1. ओके चलिए इसको देख लेते हैं. 4 + 3 + 3 ये फिर से 10 है. 4/10, 3/10 एंड 3/10 और इसको हमने सम किया तो आप देख रहे हैं 10/10 और इसका सम भी 1 है. तो ये आपको याद रखना है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल रिमेन ओनली 1 जब भी आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. और अगर नंबर ऑफ पार्टनर सेम रहेंगे तो वो आपस में ही सैक्रिफाइस और गेन करेंगे. ओके अंडरस्टूड. तो जब प्रॉफिट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो किसी ना किसी पार्टनर का सैक्रिफाइस होगा और किसी ना किसी पार्टनर का गेन होगा. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब आप निकालेंगे तो आप फॉर्मूला लगाएंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू. ओके और जब आप गेनिंग रेशियो फाइंड करेंगे, गेनिंग रेशियो will be new minus old. So with the help of these two formula you can calculate sacrificing ratio as well as gaining ratio. याद रखिएगा इन दोनों फॉर्मूले को क्योंकि sacrificing ratio का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में भी आएगा और गेनिंग रेशियो का जबरदस्त यूज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर में आएगा. तो एक इलस्ट्रेशन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हाउ वी विल कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो. तो यू कैन सी वन क्वेश्चन इज रिटन ऑन द बोर्ड. A, B and C were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1.
the partners decide to share future profit and losses in the ratio of 2:2:1. Indicate each partner's gain or sacrifice due to change in ratio. So we have to find out either sacrificing ratio or gaining ratio. Okay, so this is their old profit sharing ratio and this is their new profit sharing ratio. अब हमें देख के तो पता चलेगा कि नहीं कि किस पार्टनर का शेयर पहले से इंक्रीज हो गया या किस पार्टनर का शेयर पहले से कम हो गया, ये हमें देख के नहीं पता चलेगा. हमको फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है. अभी हमने दो फॉर्मूले सीखे हुए हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर एंड गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड. तो कोई एक फॉर्मूला हम तीनों ही पार्टनर्स के साथ यूज करेंगे. तो यहाँ पर मेरा आपको सजेशन है कि यू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स. देखिए क्या करेंगे, 3:2:1 ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको आप सम कर लेते हैं तो 3/6, 2/6 एंड 1/6. ओके, इस तरीके से न्यू है 2:2:1, इसको सम कर लेते हैं 2/5, 2/5 एंड 1/5. ओके, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स. सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू. ए sacrifice will be as old is 3/6 minus new is 2/5. यहाँ पर LCM आ जाएगा 30. 6 5s are 30, तो 5 3s are 15, 5 6s are 6 2s are 12. 3/30 ये sacrifice आ गया. Okay, now we will calculate B sacrifice. B sacrifice formula is old minus new, that is 2/6 minus 2/5. Again LCM will be 30. 6 5s are 30, 5 2s are 10 and 5 6 are 30, 6 2s are 12. तो आप देखिए कि 10 minus 12 upon 30 जब करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 आ रहा है, तो ये 2/30. इट मीन्स कि दिस इज गेन. जब आपका आंसर माइनस में आ जाएगा तो दैट मीन्स वो उस पार्टनर का आप कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस, और माइनस में जब रिजल्ट आ रहा है तो दैट मीन्स उसका गेन आ रहा है. नाउ सी, नेक्स्ट इज सी सैक्रिफाइस. फॉर्मूला इज अगेन ओल्ड माइनस न्यू, तो 1/6 minus 1/5, that is 30. 6 5s are and 5 6 are. Again you can see 5 minus 6 तो -1 आ रहा है. 1/30 will be gain. ओके, तो जब आपका रिजल्ट माइनस में आ जाए तो दैट मीन्स गेन आ रहा है, और जब आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो दैट मीन्स सैक्रिफाइस आ रहा है. तो यहाँ पर सिंपली मैंने यहाँ पर रिजल्ट ऑलरेडी लिख दिया है कि A 3/30 शेयर का सैक्रिफाइस कर रहा है और B और C 2/30 और 1/30 शेयर का गेन कर रहे हैं. तो इस तरीके से जब इस चैप्टर का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा एंड यू विल कैलकुलेट आइदर सैक्रिफाइस और गेन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गुडविल. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुडविल के ट्रीटमेंट से.